हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अमेजिंग हजारी पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बालवीर की पूरी हिस्ट्री, बालवीर की। फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे बालवीर रिटर्न्स की, लेकिन इसमें हम बात करने वाले हैं भी बालवीर के बारे में पूरा, कि बालवीर का डायरेक्टर कौन था, जो एक्टर्स जितने सारे हैं सबके नाम बताने वाला हूं, और भी जितनी सारी चीजें बालवीर से जुड़े हुए, इसका राइटर कौन था, इसका स्क्रीन प्ले किसने लिखा है, और कौन कौन इसको डायरेक्ट किया है, किसने सोचा था बालवीर बनाने के बारे में, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। ये सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अपना मुक्का बांधिए और मारिए इस लाल बटन पर। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और चैनल के वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए ये बेल आइकन को मारे थप्पड़ और ये ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। इससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और बाकी जितने सारे आपके सवाल हैं वो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यूजर आईडी आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आपको मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा और मैं वहां पर अब लाइव भी आने वाला हूं। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो का सबसे पहले हमारा ये कि वीडियो का थीम के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो का थीम जो है बालवीर का, तो वो है फैंटेसी शो। फैंटेसी शो मतलब कि जो सोची समझी जाती है, जिस चीज को हम कल्पना करते हैं, काल्पनिक कहते हैं, वो होता है फैंटेसी। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको सोचा कितने। तो विपुल डी शाह और संजीव शर्मा ये दोनों पार्टनर्स हैं एक कंपनी के, जो कि है ऑप्टिमेस्टिक एक कंपनी है जो बहुत सारे सीरियल्स रन करती है और बहुत सारी चीजें, इसके और भी सारे शोज चलते हैं। जैसे कि क्राइम पेट्रोल का भी इसका शो था। क्राइम पेट्रोल के बाद इनका कॉमेडी नाइट बचाओ आया, कॉमेडी सर्कस आया, ये सारे सीरियल्स ये चलाता है और भी बहुत सारे कई सारे सीरियल ये चलाते हैं। तो ये कंपनी वाले ने सोचा कि चलिए हम एक फैंटेसी शो बनाते हैं। तो विपुल डी शाह और संजीव शर्मा दोनों मिलकर के एक शो के बारे में सोचा जो था बालवीर। अब इसमें कास्टिंग करना था तो डिफरेंट ये था कि जो पहले सीरियल थे सुपर हीरो वाले, उसमें या तो बड़े लोगों का कैरेक्टर होता था, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर होना था वो छोटे बच्चों का होना था। इस शो को मैन फोकस किया बच्चों के लिए, बच्चों की उन कहानियों को जो कि हम नानी दादी से सुना करते थे, कुछ किताबों में पढ़ा करते थे, वो सारी कहानियों को ये असल में एक टेलीविजन स्क्रीन पर लाने का सोचा और ये कर भी लिए। तो फिर कास्टिंग शुरू हुई और सारी चीजों की, सबकी, सारे एक्टर्स की सबकी कास्टिंग हुई। तो सबके नाम भी बताने वाला हूं। तो चलिए मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि इसका राइटर कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है और इसका जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो कौन है। अगर आप स्क्रीन प्ले क्या होता है इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगा कि स्क्रीन प्ले क्या होता है, डायलॉग राइटर या राइटर और स्क्रीन प्ले में क्या फर्क होता है। तो चलिए मैं अभी आपको इसका राइटर का नाम बताता हूं। जो ये बालवीर का शो लिखता है उसका नाम है अमित सेन चौधरी। इन्होंने लिखा था, जो एपिसोड बालवीर का था वो ये लिखते थे। उसके बाद जो भी हर एक सीरियल का राइटर होता है, तो बालवीर का राइटर था अमित सेन चौधरी। और उसके बाद जो स्क्रीन प्ले लिखा गया वो है रोहित मल्होत्रा का। उन्होंने बालवीर का स्क्रीन प्ले लिखा है और बहुत ही अच्छे से लिखा है। चाहे फैंटेसी वर्ल्ड का ले लो या फिर ये जो नॉर्मल जहां पर पार्क वगैरह का सीन दिखाया गया है, मोन्टू वगैरह, इन सब का सीन दिखाया गया तो वो भी बहुत ही अच्छे से गया है। तो बालवीर का जो डायरेक्टर है, ये इतने बड़ा शो है तो एक तरह से डायरेक्ट नहीं हो सकता, आप एक डायरेक्टर को लेकर के नहीं चल सकते। तो इसलिए इसमें लगभग आपको 4 डायरेक्टर मिलेंगे, 4 या 5 डायरेक्टर है। तो इसमें से एक डायरेक्टर तो आपका विपुल डी शाह भी है, वो भी इस शो के डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, और जो ऑप्टिमेस्टिक कंपनी है उसका भी ये हिस्सा है, मतलब उसका सीईओ भी है। तो डायरेक्टर में एक उसका भी नाम है। उसके बाद है जो पहला डायरेक्टर वो मान सिंह, इन्होंने भी बालवीर को डायरेक्ट किया है। हो सकता है ये एक ही बार में सब मिलकर डायरेक्ट करते थे या फिर सीजन दर सीजन ये लोग अलग अलग करके डायरेक्ट करते, कैसा भी हो, लेकिन ये भी मान सिंह बालवीर के डायरेक्टर रह चुके हैं। तुषार भाटिया ये भी बालवीर के डायरेक्टर हैं, और संजय सताब से शायद इनका नाम ये, यहां पर आप स्पेलिंग पढ़ लीजिए, ये भी बालवीर के डायरेक्टर हैं। और एक कुशल असावथी, ये बालवीर के डायरेक्टर्स का नाम है। और मैं अभी आपको बताने वाला हूं कास्ट का नाम, जो बालवीर का फुल कास्ट है, शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने सारे कास्ट आए सबके बारे में अभी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए मैं अभी इसको यहां पर कुछ फोटोज के साथ आपको बताता हूं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं बालवीर के मेन लीड की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बालवीर, यानी जो उसका रोल कर रहे थे देव जोशी एज ए बालवीर। उसके बाद बात करते हैं रानी परी, जो की थी सुदीपा सिंह जब लास्ट हुआ था बालवीर। लेकिन नए जो
जब नया था तब दूसरा था कास्ट, वो हम आगे आपको बताएंगे। फिर बात करते हैं बाल सखी और महर की, तो जो शुरू से आखिरी तक रही वो रही अनुष्का सेन। और बात करें मानव की, तो मानव का रोल करने वाले का नाम है रुद्रा सोनी। और बाल परी यानी कि बालवीर की माँ है शर्मिली राज। प्रचंडिका का जो कैरेक्टर कर रही है उसका नाम है निगार खान। और जो नटखट परी जो थी हमारी पहले वाली, उसका नाम है अदिति साजवान। उसके बाद जो रानी परी है बीच वाली, जो मतलब कि जब भयंकर परी जब कब्जा कर लेती है, उसके बाद जब मूर्ति बना देती है, उसके बाद जो रानी परी आती है उसका नाम है सुरती सेठ। उसके बाद शमा सिकंदर है भयंकर परी का नाम, जो कि बालवीर के अंत करने तक रहता है। जब लेकिन तौबा तौबा उसका पुनर्जन्म करता है तो उसका नाम रहता है श्वेता कवार्टा, ये उनका नाम है जो बाद में आती है भयंकर परी। चलिए बाकी जो सपोर्टिंग रोल्स हैं और मेन रोल्स हैं उन सब के बाद भी हम कर लेते हैं। और जो नाम है मोन्टू, जो आप लोगों से बहुत सारे लोगों को इसका नाम नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नाम पता है, तो यहाँ पर आपको सारे नाम पता चल जाएंगे। परवेश पिंपल नाम है मोन्टू लखानी का, जो कि शुरू से आखिरी तक बने रहे। उसके बाद महाविनाशनी की बात करें तो उनका नाम है अशखा गराडिया। इनका नाम मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, लेकिन ये है महाविनाशनी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं शातिर परी का, जो है गजाला सेलमीन। गजाला सेलमीन का नाम है शातिर परी का। रेशमी घोष नाम है दैत्यानी का। और डूबा डूबा एक, तौबा तौबा, और जो चॉकलेट अंकल, और भी बहुत सारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, सैटरडे, बग्गी चाचा, ये सारे बने हुए थे। इसका नाम है श्रीधर वजदार। इन्होंने बहुत सारे करेक्टर किए हैं बालवीर में, इनकी बालवीर में तकदीर ही बदल गई है। तो श्रीधर वजदार नाम है डूबा डूबा एक का, जिसको हम डूबा डूबा एक ज़्यादा कहते हैं। इन्होंने ये सारे करेक्टर भी की हुई है जो मैंने अभी आपको बताया। और अर्शिफा खान, जो कि यहाँ पर बनी थी मिंटी, भी बनी थी एक बार, जबकि मोन्टू का कज़न बन करके आई थी। फिर उसके बाद टूथ फेरी भी बनी थी। टूथ फेरी के बाद उन्होंने फिर मोनिका का भी रोल किया था, जो कि यहाँ पर बॉयज़ का क्रश बन के आई थी स्कूल में लास्ट में। तो चलिए हम बात करते हैं अमिता चौकसी। ये कौन है? जो थे समिता डगली, जो थी मानव महर की मम्मी, उसका नाम है अमिता चौकसी। अबे हरपड़े, ये है महेश डगली का नाम, जो कि मानव महर के जो पापा का कैरेक्टर कर रहे थे उनका नाम है। रसूल टंडन, ये शायद आपको पता ही होगा, रॉकी चाचू का नाम है रसूल टंडन। उसके बाद अल्पना बस्ट नाम है दादी जी का। और श्रुति बिस्ट नाम है सलोनी का, जो आपने देखा ही होगा। उसके बाद नाम है रुखसार रहमान, ये नाम है माँ परी का, जिनका कैरेक्टर थोड़ा सा ही है। माँ परी एपिसोड 3 में आपको 2012 में देखने को थोड़े सा मिलेंगे। उसके बाद मैंने अदिति साजवान आपको बताया हुआ है। उसके बाद मैं आपको चारू असोपा नाम है अटकाती परी का। जो 7 परियां हैं उसमें से नटखट परी का नाम आपको बता चुका हूँ, बाल परी का भी नाम बता चुका हूँ। और ये तीसरा नाम आप यहाँ सुनिए, चारू असोपा, ये है अटकाती परी। उसके बाद मनीषा ठक्कर, जो थी भटकाती परी। डिम्पल कावा, इसका नाम है आर पार परी। और लवीना टंडन, जो सबसे पहले वाली थी, जो गाल परी थी, वो उसका नाम था लवीना टंडन। उसके बाद जो बीच में आई उसका नाम है नेहा नवरंग। उसके बाद भी एक और गाल परी आई थी जिसका नाम था सुमन गुप्ता। ये सारे गाल परी बन के रहे पूरे सीजन में, तीनों मिलकर के। उसके बाद रूप दुर्गापाल और समीक्षा सूद, ये डरी डरी परी रही, जो 2012 से 2013 तक तो रही रूप दुर्गापाल। उसके बाद 2013 से 2016 तक वो रही समीक्षा सूद, जो कि टिकटॉक स्टार हैं अभी। उसके बाद समीक्षा भटनागर जो है, और भी इसने कौन सा विजधार परी का कैरेक्टर किया, और भी है। और समीक्षा भटनागर विजधार परी बनी थी। उसके बाद है पल्लवी दत्त, जो कि नाराज परी बनी थी 2012 से 2015 तक। उसके बाद नाम है मेघना निकाडे, जो कि चक्रव्यूह परी बनी थी वो। और नुकीली कटीली जो आई थी बीच में, उसका नाम है नवीन भोले, वो एक ही नवीना भोले, जो एक ही आदमी ने डबल रोल किया था, करेक्टर किया दोनों। बीच में आई थी पतंगा परी 2015 में, उनका नाम है टिया गंडवानी। उसके बाद है स्वाति वर्मा, जो कि बनी थी काल की जो डायन थी, जो 2015 में एपिसोड दिखाया गया था उसमें, उसका नाम है स्वाति वर्मा। प्रियंका शर्मा जो है वो है सारंगी परी, आई थी 2015 में, उनका नाम है प्रियंका शर्मा। फिर 2014 में महाभस्म परी आई थी, जो कि मेरे फेवरेट लिस्ट में है, वो है श्वेता तिवारी, इसको आप जानते ही होंगे। उसके बाद 2014 में ही आया था जयवीर, जो कि पुराने वाली जो नई वाली जो भयंकर परी आई थी उसके साथ जयवीर, जिसको बनाया था। तो ये लीजिए नमित शाह उनका नाम है जयवीर का। बहुत सारे लोग जयवीर का नाम नहीं जानते थे, तो शायद उनको भी पता चल गया। उसके बाद सुगंधा मिश्रा, इसको शायद आप जानते होंगे, छल परी, ये जो है ये भी एक फेवरेट लिस्ट में आता है। सुगंधा मिश्रा ये बहुत सारे शोज भी करती है, आपने देखा ही होगा। उस दीपीश का नागपाल, ये थी भवंडर परी, जो कि 2013 में आई थी। फिर करिश्मा तन्ना और श्रुति सेठ, जो मैंने आपको बताया, सबसे पहली जो रानी परी थी वो थी करिश्मा तन्ना, और जो श्रुति सेठ आई थी वो मूर्ति बनने के बाद जब वो वापस सही होती है वो करिश्मा तन्ना
नहीं थी, वो थी श्रुति बिष्ट। अक्षय सेठी जो है मोगेम्बो गोमेंगो जो था वो था अक्षय सेठी, जो चमत्कार को नमस्कार वाला डायलॉग वो बोलता था। कुणाल बख्शी एज ए हूबहू आया था, जो हूबहू सेम दूसरा पृथ्वी उन्होंने बनाया था। वो एपिसोड भी काफ़ी मज़ेदार है। मैं बालवीर पर रिएक्शन करता, लेकिन बालवीर वाले इसको ब्लॉक कर दे रहे हैं तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। राजेश खेहरा एज गुरुदेव बना था, जो कि बालवीर को नई शक्तियाँ मिलने के बाद, कॉस्ट्यूम चेंज होने के बाद जो पहले आए थे शक्ति जो नीचे से निकली थी वो यही थी, राजेश खेहरा। वैशाली ठक्कर जो कि हनी बुआ बनी थी, मुझे इसके बारे में अच्छा हनी बुआ मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा है कि ये कब आई थी, आपको अगर याद हो तो मुझे थोड़ा बताना। उसके बाद है मोनाज मेवाला एज ए ब्राह्मण परी, तो मुझे इसके बारे में भी याद नहीं है, शायद छोटा छोटा रोल होगा 2014 में। उसके बाद आरसीन नामदार एज ए छाया परी, ये जो छोटी बच्ची थी फिर 2000 इसमें मतलब कि बालवीर रिटर्न्स में भी आई थी, जो कि छोटा जो विलन का कैरेक्टर वो करके गई। रेशमी सिंह एज ए ताराज परी जो करके गई अपना कैरेक्टर। उसके बाद दिलीप शाह है जो गोबा बना था 2013 से 2014 में जब छल परी आई थी उसके साथ। उसके बाद गीतांजलि है जो ज्वाला बनी थी। ये है बालवीर के फर्स्ट सीजन का कास्ट। फिर भी मेरे हिसाब से एक दो नाम फिर भी छूट रहा है, लेकिन जो अगर छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोगों को पता हो। तो मैंने ये सारे नाम आपको भी बताए हैं, तो अब फिर सीजन 2 के बारे में आगे आपसे फिर आगे बात होगी। तो दोस्तों ये था बालवीर का कास्ट, और ये था आपको, आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई। फिर बालवीर का ये शो बन गया, ये सब चीजें कास्टिंग होने के बाद उसके बाद बालवीर को सब टीवी में डाला गया। सब टीवी में जगह खाली थी तो सब टीवी से बात हुई, सब टीवी कंपनी से, सोनी नेटवर्क से। उसके बाद सब टीवी में बालवीर को पब्लिश किया गया और रात 8 बजे से बालवीर आने लगा था और हमने काफी अच्छा देखा। एक 1111 तक का एपिसोड बना। उसके बाद फिर बालवीर का एक रिकॉर्ड और है कि 2018 में बालवीर गूगल पर टॉप 5 पर रैंक कर रहा था। मतलब बालवीर इतने बार सर्च किया गया। 2016 में बालवीर बंद हो चुका था, 2018 में बालवीर टॉप 5 में सर्च किया, जबकि 2.0 रोबोट 2.0 मूवी भी आई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा बालवीर सर्च किया गया है। तो फिर से बालवीर के मेकर्स ने देखा कि बालवीर बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, 2 साल होने के बाद भी इतना अच्छा से बालवीर चल रहा है, तो फिर से उन्हें बालवीर रिटर्न्स लाना पड़ा, जो अभी हम देखते हैं। और टीवी पर 144 एपिसोड उसका अभी तक कास्ट हो चुका है, ब्रॉडकास्ट हो चुका है, और 145वां एपिसोड जल्द ही आने वाला है। तो बालवीर का ये थी पूरी कहानी। बालवीर किसने बनाई, क्या कौन इसके डायरेक्टर थे, कौन इसके राइटर थे, कौन स्क्रीन प्ले लिखे, कौन एक्टर थे, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बता चुका हूं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब आगे कौन से शो के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं पूरा बाल की खाल निकाल के ले आऊंगा, पूरा शुरू से आखिर तक जितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं सारा आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो बस जिस शो के बारे में आप जानना चाहते हैं वो शो आप कमेंट कीजिए, मैं वो पूरा ले आऊंगा। अब जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपको मैं बालवीर रिटर्न्स की पूरी कहानी बताऊंगा। तो शॉर्ट में आपको पता चले गया होगा, जरूरत पड़ेगी तो बालवीर रिटर्न्स की कहानी ले आऊंगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। बस इतना ही इस वीडियो में। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।